हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज अड्डा चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आप जैसे देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस। तो मैंने मैथ्स का एक वीडियो बनाया था ऑलरेडी पहले, इसमें मैंने परसेंटेज चैप्टर का टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का 5 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ऐसे ही हम 5 क्वेश्चन सभी चैप्टर के करेंगे और बाद में जाके वही चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे साथ साथ में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, द फिक्स्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹275. A shopkeeper gives a discount of 5% on it and makes a profit of 4.5%. What is the actual price of that article accordingly? तो मैंने आसामी में आपके लिए क्वेश्चन लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। द फिक्स्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक जो आर्टिकल है उसका फिक्स्ड प्राइस है, यानी कि जो उसको फिक्स्ड प्राइस किया हुआ है वो कौन सा है, वो है 275। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फिक्स्ड प्राइस दिया हुआ है। इसके बाद बोला है आपको शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 5%। देखिए डिस्काउंट दिया है यहाँ पर 5%, तो एक काम कीजिए, आप पहले तो आप डिस्काउंट दे दीजिए। तो अगर 100 में आप 5% का डिस्काउंट देते, यानी कि आप 95 रुपये में चीज़ को दे रहे हैं लोगों को, ठीक है, बेच रहे हैं डिस्काउंट देने के बाद। और यहाँ पर क्या बोला है कि मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 4.5%। एक काम कीजिए, आप 100 पे ही आप 4.5% का प्रॉफिट करवा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सीपी दिया नहीं है, ये तो आपका फिक्स्ड प्राइस दिया है। सीपी तो 100 पकड़ेंगे आप, तो 100 में 4.5% आप निकालिए, तो 100 का 4.5% निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, तो 100 इंटू 4.5% है, यानी कि 4.5/100 आता, तो 4.5/100 तो आता, लेकिन आप 4 पॉइंट है तो पॉइंट को हटाने के लिए नीचे एक ज़ीरो आप बढ़ा दीजिए, तो ये नीचे क्या हो जाएगा आपका 1000। तो 2 शून्य है, कट जाएगा, तो नीचे खाली आपका 10 बच जाएगा, ठीक है, नीचे 10 बच जाएगा और ऊपर 45, यानी कि आपका 4.5 ही होता। तो 100 से आपका 4.5% बढ़ाओगे तो आप कितना आ जाएगा, आपका 104.5 आ जाएगा, जो आपका प्रॉफिट हुआ। तो आपने 104.5 प्रॉफिट निकाला इधर से, उधर से 95 आपका निकला था डिस्काउंट देने के बाद। तो इन दोनों वैल्यू को आपको काम में लेना है। फिर बोला है कि एक्चुअल प्राइस निकालना है चीज़ों का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 275 जो दिया है वो तो आपका क्या है, एक्चुअल प्राइस बोल रहा है, लेकिन आपने जो एक्चुअल प्राइस लगवाया क्या लगाया है, तो आपने इसको प्रॉफिट में बेचा है, तो आपने 104.5 में इसको बेचा है। वो बोल रहे हैं 275, आपने बेचा है इसको 104.5 में, इनटू जो आपने डिस्काउंट दिया हुआ है। तो डिस्काउंट को साइड में रखिएगा ऐसे केसेस में। तो अभी आप करेंगे तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। तो आप पॉइंट हटाएंगे जब भी, तो ऊपर एक ज़ीरो आ जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, पॉइंट हट गया तो 1045 हो गया आपका। तो अभी आप इसको काट पीट लीजिए, आपको हो जाएगा। तो काटिए 5 से, 5 दूना 10, 0, 5 9 45, 5 से काटिए, 5 5 25, 26 27 2, 5 5 25 50। अभी फिर आप काटिए इसको, कैसे कटेंगे आप इसको, 19 से कटेगा शायद, हाँ 5 बार काटेंगे तो 5 19 95, 19 से कम 19, हाथ में कर गया, 19 से कम 11 बढ़ जाएगा 19 से ये। तो यहाँ क्या हो गया, आप 5 से 5, ठीक है, 11 से इसको फिर काटिए, तो 5 11 55 0, यानी कि 50 और 5, तो 5 5 25, यानी कि 250 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये होगा आपका आंसर। आप कैंसिल आउट कर लीजिएगा खुद से, ऐसे ही करना है। क्या किया मैंने, 275 जो फिक्स्ड प्राइस है मैंने भी फिक्स्ड कर दिया यहाँ पर, लेकिन बढ़ाकर आपने बेचा है फिक्स्ड प्राइस से कितना ज़्यादा, 4.5%। तो बढ़ाया मूल्य नीचे रख दिया आपने, 104.5, पॉइंट हटा तो ऊपर जीरो लग गया, 45 हो गया, इंटू जो आपका डिस्काउंट दिया था 95% देने के बाद आप करेंगे तो आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if selling an article for ₹450 gives as much as profit as it loses by selling it for ₹350, then what is the cost price of the article? कि अगर एक किसी भी वस्तु का एक सेलिंग प्राइस दिया है 425, क्या दिया है 425, gives as much as profit as it loses by selling it for ₹350, तो देन व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको परसेंटेज दिया नहीं हुआ है, कोई भी कुछ दिया नहीं, सीपी भी नहीं दिया है, बस सेलिंग प्राइस 2 बार दिया है। तो अगर 2 बार सेलिंग प्राइस दिया हो, उसमें लाभ या प्रॉफिट या लॉस हो, तो आप क्या करेंगे, आप शॉर्ट ट्रिक करेंगे, आप पहला वाला सेलिंग प्राइस को लग देंगे प्लस दूसरे वाला को रख देंगे और दोनों का एवरेज ले लेंगे। तो दोनों का एवरेज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, आप एवरेज ले लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा ईजिली। तो आप इसको प्लस कर लीजिए, प्लस करने से क्या होगा, 5 5 10 हाथ 1, 5 6 7 8 4 3 7, 780 हो गया, नीचे 2। तो आप इसको डिवाइड कीजिए, 2 से 7 कितना बढ़ जाएगा, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 390। तो आपका आंसर आ जाएगा 390। तो आराम से निकाल लेंगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेडर मार्क्स हिज आर्टिकल 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स देम एट अ डिस्काउंट ऑफ 50%, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कोई भी एक विक्रेता है जो कि अपने सामान को क्या है 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस से 40% मोर रखता है। तो आपने मान लिया 100 इसको कॉस्ट प्राइस सीपी, आपने 40% मोर रखा, यानी कि 140 उसको बेच रहे हैं, एंड सेल्स देम एट डिस्काउंट 50%, 140 के ऊपर आपको 15% डिस्काउंट देना है। तो 140 का आप 15% यहाँ पर से निकाल सकते हैं आराम से, 15% निकालिए, 0 0 कट गया,
तो 5 से कटेंगे 3 5 15, 5 दूना 10, 2 से 7 दूना 14, 3 से 21, यानी कि 21 रुपये आपने डिस्काउंट दिया, तो 40 से 21 आप डिस्काउंट कर लीजिए, तो आपको कितना आ जाएगा, 119 डिस्काउंट आ जाएगा, 119 रुपये। तो क्या हुआ, आपने फाइनली डिस्काउंट देने के बाद 119 में चीज़ों को बेचा है। तो 100 रुपये की चीज़ था सीपी, आपने 119 रुपये में बेचे, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 19 रुपये का डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ। तो आंसर होगा 19%, क्योंकि आपको बोला प्रॉफिट परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन लॉस्ट 20% बाई सेलिंग 90 बॉल पेन्स एट ₹160। अभी बोला है हाउ मेनी बॉल पेन्स ऑफ ₹96 शुड बी सोल्ड सो दैट देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो ये वाला टफ होगा थोड़ा सा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे, इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आपका अप्रोच थोड़ा अलग होगा, मैं बेसिक से समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 90 बॉल, जो सेलिंग प्राइस ऑफ 90 बॉल है वो कितना है, 160। तो यहाँ से आपको एक बॉल का प्राइस पेन निकालना है। तो अगर 90 बॉल पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो 160 होगा, तो एक का कितना होगा, तो 160/90, यानी कि आप शून्य से शून्य काट दीजिए, बाकी 16/9 में रहने दीजिए, इसको फ्रैक्शन में नहीं लेना है आपको, यहीं रख देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस, आप यहाँ से ये चीज़ निकालनी है। बाद में फिर बोला है कि हाउ मेनी बॉल पेन्स ऑफ ₹96 शुड बी सोल्ड। तो यहाँ पर भी सोल्ड बोला है, यहाँ पर भी सोल्ड बोला है, सीपी तो कहीं दिया ही नहीं है, तो आपको पहले सीपी निकालना होगा। तो देखिए सीपी कैसे निकालेंगे, तो बोला है आपको लॉस्ट बाई 20%, तो 100 से अगर 20% लॉस हुआ होगा तो कितना हुआ होगा, 80 रुपये हुआ होगा। तो आप 80 रुपये रखिए, ठीक है। आपका यहाँ से आप सीपी निकाल सकते हैं, तो आप सीपी ऑफ 1 बॉल निकालिए, क्योंकि आपने 90 से 160 था, तो आपने एक बॉल का प्राइस निकाला था कितना, 16/9 अभी निकाला, तो अभी सीपी ऑफ 1 बॉल निकालिए। तो सीपी ऑफ 1 बॉल कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे आपका जो ये प्राइस निकला है 16/9 इंटू अभी आपने क्या किया था, इसको 20% लॉस पे बेचा था, तो आपने कितना बेचा था, 80। तो जब भी सीपी निकालेंगे तब आपको 100 लेकिन क्या है ऊपर रखना है। सीपी निकालेंगे तो जो सीपी प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस ऊपर रखेंगे और नीचे 80 लॉस होने के बाद जो हुआ था। तो अब इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, तो अब 0 0 100 से एक कैंसिल कर लीजिए, 8 से काटे 8 दूना 16, ठीक है। तो 2 16 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 10 था, 2 दूना 20, तो 20/9 हो जाएगा, यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा। ये सीपी ऑफ 1 बॉल निकला है। तो सीपी ऑफ 1 बॉल निकाल लिया आपने। उसके बाद क्या करेंगे आपको, देखिए फिर से आपको गेन हुआ है, पहले आपने लॉस करके सीपी निकाला, अभी गेन हुआ है, तो 100 में आपका 20% का गेन हो तो कितना हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा इस बार, ठीक है। पहले लॉस था, अभी लाभ हो गया आपका। अभी इसका क्या करिए आप, बोला है कि 96 शुड बी सोल्ड, हाउ मेनी बॉल पेन्स, बॉल पेन की संख्या निकालनी है। बॉल पेन का संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए इसको आपको SP ऑफ 1 पेन निकालना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बॉल पेन निकालना होगा पहले तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बॉल पेन कैसे निकालेंगे, तो जो आपका कुछ देर पहले आपका एक सीपी निकला था उसको आप रख लीजिए, यानी कि 20/9 को आप रख लीजिए। इसके साथ आपको अभी क्या क्या है, आप लोगों को उसको ज़्यादा देर में बेचा है, ठीक है। तो 120 ऊपर रखिए, नीचे 100 रखिए, इसको आप कैंसिल आउट कीजिए, तो 0 0 0 0 कैंसिल आउट कर लीजिएगा। 3 से 3 3 9 3 4 12, तो आप क्या करिए, 4 दूना 8 और नीचे आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 8/3 निकल गया SP ऑफ 1 बॉल पेन। आपने CP ऑफ 1 बॉल पेन निकाल लिया, SP ऑफ 1 बॉल पेन निकाल लिया, दो चीज़ आपने निकाल लिया है। अभी आपको फाइनली क्या करना है, बोला है कि हाउ मेनी बॉल पेन, कितना बॉल पेन बेचेगा। तो आपने अभी निकाला कि SP ऑफ 1 बॉल पेन, तो आप बोलेंगे जो हमारा SP ऑफ 1 बॉल पेन जो निकला है वो इतना रुपया निकला है, तो आप बोलेंगे जो इतना रुपया में आपने कितना बॉल पेन बेचा है, एक बॉल पेन बेचा है, और उन्होंने कितना बॉल पेन कितना रुपया के बेचने के लिए बोला है, तो 96 रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक मैंने आगे क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये भी रुपीज़ है और 96 भी रुपीज़ है, तो रुपीज़ के सामने रुपीज़ रखना होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 बाई आपका, ठीक है, 8/3 ये नीचे आ जाता, 8/3 आपका नीचे आ जाता, इंटू आपका 96 हो जाता, ठीक है, 96 हो जाता। तो आप और एक लाइन करोगे तो आपको ऐसे आएगा, जो 96 इंटू 8/3 आपका उलट कर 3/8 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा कि 8 से 96 को काट लीजिएगा, तो आप 8 से 8 12 बार जाएगा, 8 12 96, 3 12 36, तो आपका 36 आंसर निकल जाएगा। तो आपको ऐसे करना चाहिए, ठीक है। कैसे किया मैंने, देखिए पहले क्या किया था, SP ऑफ 90 बॉल पेन था 160, तो मैंने SP ऑफ 1 बॉल पेन निकाला, कितना निकला वो 16/9 निकला। फिर मैंने लॉस 20% बोला था, यहाँ पर SP दिया था, लॉस दिया था, तो मैंने CP निकाला। तो CP ऑफ 1 बॉल पेन कैसे निकला, ये जो था मैंने एक बॉल पेन का लिया 16/9 इंटू मैंने बोला था CP निकालिए का आपको 100 क्या है ऊपर रख देना है, तो 100 मैंने ऊपर रख दिया था और नीचे आपका कितना हुआ था 20% लॉस, यानी कि 80 रखा था। इसको काट पीट के आपको कितना मिला, CP ऑफ 1 बॉल पेन आपको मिला 20/9। उसके बाद मैंने क्या किया, देखिए गेन 20%, तो 100 से 120 हो गया। इस बार क्या है, आपको 100 ऊपर रखना नहीं है, क्योंकि आपने पहले CP निकाल लिया है। तो अभी SP ऑफ 1 पेन निकाला है, तो 20 × 9/120 ऊपर रखना है और नीचे आपका 100। फिर इसको काट पीट के हमको कितना मिला, 8/3, ये जो SP ऑफ 1 पेन था। अभी क्या किया आपने, अभी बोला है आपको 96 रुपीज़ में कितना बॉल पेन बेचेगा,
तो वो 8/3 निकला है पहला आपका। तो आपने बोला कि 8/3 में आपने बेचा है कितना पेन को, एक पेन को। तो यह बोल रहा है क्वेश्चन कि 96 रुपीज़ में कितना बेचेगा। तो आपने इसको कैसे किया कि 96 इंटू 3/8 किया, आपने कैंसिल आउट किया, इसको कर लीजिएगा। तो आपने 8/96, 3/36 हो गया आपका आंसर। तो ऐसा आपको करना था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, एक बार देख लीजिएगा रिवाइज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेलर writes the marked price on his goods as 20% more than the cost price. Give a discount of 10% to his customer. What is his profit percentage? तो कोई भी एक सामान है, उसका दाम आप पकड़ लीजिए 100 रुपया है, इसमें आपको क्या है, मार्केट प्राइस में 20% क्या हुआ है, 20% मोर मैंने ज़्यादा, तो 120 आपने बेचा। देन द कॉस्ट प्राइस 100 कॉस्ट प्राइस था, गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो आप 120 में 10% डिस्काउंट दीजिए, तो 10% डिस्काउंट दे दीजिए। तो 0.000 यानी कि 12, तो 120 रुपये में आपके 12 रुपये डिस्काउंट दिया, तो कितना बेचा आपने, 108 रुपये में बेचा। तो बोला व्हाट इज दिस प्रॉफिट परसेंटेज, तो 100 था, आपने 108 में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, 8% का। तो ऐसे आपको निकालना है। तो आपको अच्छा लगा होगा सेशन, प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो। कुछ भी मुझे यहाँ पर समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।